सबों को जय यीशु। दैनिक आहार के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज हम प्रभु यीशु का रूपांतरण का पर्व मना रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम एक व्यक्ति को वास्तव में पूरी तरह से जाने बिना उसके साथ काम करते हैं। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण हम उसके बारे में ज्यादा जान पाते हैं। उसका जीवन हमारे सामने खुल जाता है। तब हम उसके करीब आ पाते हैं और उसको ज्यादा समझ पाते हैं। आज का सुसमाचार ऐसा ही अनुभव के बारे में है, जहां पेतरुस, याकूब और योहन एक क्षण के लिए यह देखने में समर्थ है कि यीशु वास्तव में कौन है। इन तीनों प्रेरितों के लिए यह शब्दों में व्याख्या करने से परे का अनुभव है। भयानक, फिर भी इतना अद्भुत कि वे उधर ही रहना चाहते थे। सुसमाचार में रूपांतरण का दृश्य उस समय आता है जब शिष्यों के सामने यीशु ने अपने आप को मानव पुत्र कहा, जिसे बड़ी पीड़ा से गुजरना होगा और उसे मार दिया जाएगा। यीशु और उसके शिष्य अभी अभी यरूशलेम की यात्रा पर निकले थे, वह शहर जहां यीशु को शूली पर चढ़ाया जाएगा। यह क्रूस के मार्ग की शुरुआत थी। उस यात्रा को शुरू करने के कुछ ही समय बाद 3 शिष्यों को एक असाधारण दर्शन होता है, जिसमें उन्होंने यीशु को मनुष्य के पीड़ित पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के गौरवशाली पुत्र के रूप में देखा। उन्हें एक अर्थ में एक झलक दी गई थी जो क्रूस पर चढ़ाए जाने और यीशु के मृत्यु के बाद की थी। पुनरुत्थान की एक झलक थी। कभी कभी हमारे अपने विश्वास यात्रा पर, हमारे क्रूस यात्रा पर हमें भी पुनरुत्थान की एक झलक दी जा सकती है। यह एक सांत्वना का रूप में आ सकता है, जिसे हम प्रार्थना में अनुभव करते हैं, या प्रेम और दया का कार्य जो कोई दूसरा हमें दिखाता है, या जब हम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होते हैं तो शायद भगवान की उपस्थिति की भावना, शायद प्रकृति में उनकी उपस्थिति को हम अनुभव कर पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अंततः प्रभु की ओर यात्रा कर रहे हैं, पुनरुत्थान की ओर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जी उठे हुए प्रभु हमारे साथ यात्रा कर रहे हैं। और अगर हम सुसमाचार के शब्दों में ध्यान दें और सतर्क रहें, तो हर बार हम अपने जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम उसकी आवाज को सुनें। पिता ईश्वर आज हमसे कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु की आवाज, यीशु के वचनों पर ध्यान दे। वचनों को पढ़ने से हमें भी अपने जीवन में पेतरुस, याकूब और योहन जैसे ईश्वर के गौरवशाली रूप का अनुभव कर पाएंगे, जिससे हमें हमारे जीवन के क्रूस रास्ते पर सांत्वना और शक्ति प्राप्त होगी। तो भाइयों और बहनों, ईश्वर के वचनों को सुनो और उसके अनुसार जियो। आमीन।